और आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में आज से शुरू हो चुका है शारदीय नवरात्र का पावन पर्व। हर नगर, हर गांव, हर गली और हर मंदिर में भक्ति का दीपक प्रज्वलित है। जय माता दी के जयकारों से गूंजता हुआ पूरा देश आज शक्ति की साधना और भक्ति की धारा में डूबा हुआ है। नवरात्रि के 9 दिन केवल पर्व नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का उत्सव है। यह पर्व हमें बताता है कि शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही संस्कृति है और शक्ति ही जीवन की सार्थकता है। नवरात्रि हमें सिखाता है कि अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय ही सनातन का मूल है। आज का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री वृषभ पर आरूढ़, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल पुष्प धारण किए मां शैलपुत्री का स्मरण भक्तों को अटल विश्वास और असीम शक्ति प्रदान करता है। आज उनके चरणों में भोग स्वरूप गाय के घी और दूध से बनी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और साधना में सिद्धि की प्राप्ति होती है। यही नहीं, आज का दिन घट स्थापना का भी है, कलश स्थापना का भी है। शक्ति की देवी का आह्वान किया जाएगा। देवी का निमंत्रण है। बिना कलश स्थापना के नवरात्रि अधूरी मानी जाती है और शास्त्र कहते हैं कि प्रतिपदा तिथि का पहला 1/3 भाग घट स्थापना के लिए सर्वाधिक शुभ होता है। आज घर घर में कलश स्थापित हुआ। 9 दिनों की साधना की शुरुआत हुई और माता के भजनों की गूंज से वातावरण पावन बन गया। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, यह आत्म बल का पर्व है। यह वह समय है जब भक्त अपने भीतर के भय और अंधकार को मिटाकर दिव्यता और प्रकाश का स्वागत करते हैं। यह पर्व जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस और आस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। आज मंदिरों में भव्य आरती, हवन, भजन, कीर्तन और भक्तों की उमड़ी भीड़ यह प्रमाण है कि सनातन संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवित चेतना है। हर घर, हर आंगन, हर गली और हर शहर में मां की आराधना और शक्ति का आह्वान हो रहा है। सुदर्शन न्यूज भी माता शैलपुत्री को वंदन करते हुए कामना करता है कि यह नवरात्रि आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वरदान लेकर आए और शक्ति की साधना से हर सनातनी के जीवन में नव चेतना का संचार हो। तो इसी पर करेंगे बात। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे अलग अलग जगह से रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रभाकर गिरी संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मीनाक्षी श्रीयान दिल्ली से जुड़ चुकी हैं और दिव्या माधवानी हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हैं। तो सबसे पहले दिल्ली का हाल जान लेते हैं। मीनाक्षी, आज पहला दिन है, क्या उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है क्योंकि कलश स्थापना का दिन आज कहा जाता है? क्या तस्वीरें और क्या उत्साह आज? मीनाक्षी। शिवांगी, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूंगी और इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज की तरफ से भी जो है दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवांगी, यहाँ पर है ना बहुत ही भव्य जो है देखने को मिला है माहौल आज दिल्ली में। कई कलश जो है यात्राएं निकाली गई हैं। महिलाएं बड़ी उत्साहित और एनर्जेटिक जो है वो नजर आई लगातार और इसके साथ ही मंदिरों में जो घंटा बजने की जो गूंज है वो बिल्कुल भी जो है शांत नजर नहीं आई। सुबह इतना अच्छा यहाँ पर जो है इस वक्त मैं पश्चिमी दिल्ली के एक मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर इतना ज्यादा जो है भव्य उत्सव देखने को मिल रहा था और इसके साथ ही अभी जो है आपको मेरे पीछे इसलिए शांति जो है नजर आ रही होगी क्योंकि अभी जो है शाम के कीर्तन की जो है तैयारियां यहाँ पर फिलहाल हो रही है और कई महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ही उत्साहित वो नजर आ रही है। उनका कहना है कि उनकी मनोकामनाएं जो है हर साल पूरी होती है और जो शारदीय नवरात्रि है वो बेहद ही दिव्य नवरात्रि माने जाते हैं क्योंकि यहाँ इस नवरात्रि में जो भी मनोकामना वो लेकर आती हैं वो पूरी होती है। इसके साथ ही हर घर में जो है कलश स्थापना हो चुकी है, मंदिरों में कलश स्थापना हो चुकी है और बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जब मैंने कई लोगों से बात की तो कई लोग उत्साहित थे डांडिया को भी लेके, तो डांडिया उत्सव के लिए भी काफी लोग उत्साहित नजर आए। तो बेहद उत्साह जो है भक्तों में नजर आया, श्रद्धा जो है भक्तों में नजर आई और सुबह से ही बड़ी धूमधाम से जो है
भक्त इस तैयारी में लगे हुए हैं, नवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, हर तरह के नौजवान, युवाओं में भी एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। अलग तस्वीरें आ रही हैं। पहला दिन है नवरात्रि का, आप बात कर रही हैं उत्साह की, तो पूरे देश में नवरात्रि को लेकर उत्साह की तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बूढ़े हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी में नवरात्रि को लेकर जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। पहला दिन है आज। हमारे साथ नोएडा से दिव्या माधवानी भी बनी हुई है। दिव्या, आप किस जगह पर मौजूद है, इसकी जानकारी दीजिए और क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं। कलश स्थापना का जो मुहूर्त था, कलश स्थापना वहां पर हो चुकी है, क्या जानकारी दिव्या? बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज का दिन बेहद खास है, सनातन धर्म के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और ऐसे में कई जगहों पर हम देख रहे हैं, हम अभी नोएडा के सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर हमने पंडित जी से भी हम अभी आपको बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुबह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ थी, लेकिन हालांकि अभी थोड़ी भीड़ कम हो गई है, लेकिन फिर से शाम में भीड़ हम देखेंगे। एक बार हम पंडित जी से इसको लेकर बात कर लेंगे कि किस तरीके से जो उत्साह है वो भक्तों में आज सुबह दिखाई दिया। पंडित जी किस तरीके का उत्साह भक्तों में दिखाई दिया और क्या कुछ माहौल सुबह था, क्योंकि आज पहला दिन है, आज माता शैलपुत्री का दिन है। जय माता दी। विशेषकर नवरात्रि 4 नवरात्रि आज जो है शारदीय नवरात्रि पहला दिन, प्रथम शैलपुत्री माता का दिन। घर में लगा लड़कियां शादी देखता है, से 1 महीना 15 दिन से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं। ऐसे माता रानी का 9 दिन पर्व है, साल में त्योहार आता है प्रकट वाला, हर्ष उल्लास से सारे भक्त उसको मनाते हैं। कलश स्थापना इत्यादि करके, घर में आरती वगैरह करके, तो माता रानी साथ क्या हिमालय से नीचे आ जाती है, सारे घर में प्रकट हो गए। कुछ दैवी शक्ति होता है, स्पिरिट होता है, तो इसी घर में उजाला होता है। तो आज जो माता शैलपुत्री है, जो हिमालय के पुत्री नाम शैलपुत्री है, आज के दिन महाराज माँ का आराधना करने से मन में अहंकार इत्यादि जो है तो नष्ट हो जाता है। बाह्य दृष्टि अगर घर में कुछ प्रकट होता है, तो आज जो शैलपुत्री शीतला का माता प्रकट रूप है, तो शीतला से माता सारे कष्ट हर के भक्तों का मनोकामना अवश्य पूरा होता है। आज के दिन अगर माता शैलपुत्री का आराधना करेंगे तो अत्युत्तम फल प्राप्ति होती है। जैसे घर में 4 लड़के 4 लड़की सबका नाम अलग अलग है, ऐसे माँ का स्वरूप है 9 रूप है। 9 रूप में प्रथम शैलपुत्री से लेकर 9 रूप है, सब 9 रूप के अलग अलग रूप का प्रभाव है, अलग अलग रूप का प्रकट है। इसलिए माता रानी का आराधना करने से अवश्य शीतला मन में आएगा, काम को स्वभाव होगा, आदि कष्ट दूर होगा। बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरीके से पंडित जी ने बताया कि आज पूजा अर्चना की जाती है माता शैलपुत्री की, क्योंकि आज माता शैलपुत्री का दिन है और आज सफेद वस्त्र धारण करते हैं लोग, सफेद जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है, माता को मनोकामनाएं अपने सामने रखते हैं। भक्त सभी दुख, दर्द और सुख सभी माता के सामने रखते हैं। बिल्कुल। प्रभाकर भी हमारे साथ मुंबई से बने हुए। प्रभाकर, मैं देख रही हूँ आपके पीछे कई लोग मौजूद हैं, इसकी जानकारी दीजिए, आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या उत्साह जो है वो नवरात्रि को लेकर भक्तों में देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, खासकर गरबा के पंडालों में क्या इंतजाम इस बार देखने को मिलेंगे, इसकी तमाम जानकारी प्रभाकर। जी शिवांगी, जय माता दी आपको और हमारे पूरे दर्शकों को। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो है नवरात्रि पंडाल में मौजूद हूं, जो प्रताप सरनाइक फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। और ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य दिव्य तरीके से इस वक्त मनाया जाएगा यहाँ पर जो है गरबा का उत्सव। और आपको बता दें अभी कुछ ही वक्त पूर्व यहाँ पर जो है अभी घट स्थापना की गई है और हमारे साथ में इस वक्त 146 के जो है प्रमुख जो है सचिन मांजरेकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सचिन जी, क्या बताएंगे आप जो इस बार का जो नवरात्रि जो उत्सव जो यहाँ पे जो मनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखो, हर साल की तरह इस साल भी बहुत बड़ा आयोजन आदरणीय परिवर मंत्री प्रताप सरनाइक साहब ने यहाँ पे किया हुआ है और पूर्वेश सरनाइक साहब के माध्यम से एक बड़ा उत्सव मीरा भाईंदर की जनता के लिए, क्योंकि बड़े सिंगर्स यहाँ पे लेके आना और लोगों के बीच उनको फ्री में सब पूरा कार्यक्रम यहाँ पे मुफ्त है, फ्री है। और ये फ्री कार्यक्रम का आयोजन इस तरह से आप देख रहे हो, बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे नवरात्र खेलने के लिए, डांडिया खेलने के लिए शाम को लोग यहाँ पे आते हैं। सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था सभी, अगर आप यहाँ देखोगे तो फ्लोरिंग बिठाया गया है। जी मैं आपको दिखा दूं दिव्य की जो जिसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं कि आप देखिए कितना बड़ा जो है ये पंडाल है, तो है आप देख सकते कितना बड़ा पंडाल है। और सचिन जी जो है
इसके आयोजक भी हैं इस वक्त, और यहाँ पर जो है बताएंगे कि किस तरह से ये इतने बड़े पंडाल में जो है लोग कितने यहाँ के लोग आएंगे। आपको क्या उम्मीद है, कितने लोग आते हैं? कम से कम यहाँ पे 6-7 हजार के ऊपर लोग हर दिन यहाँ पे आते हैं। और अगर आप देखोगे जिसकी बात करो तो सबसे बड़ी चीज मीरा भाईंदर में ये है, इस तरह का लकड़े का पूरा फ्लोरिंग बिठाया गया ताकि किसी भी नवरात्र डांडिया खेलने के भक्तों को कहीं पे कहीं चोट ना गिरे और शांति से बहुत ही उल्लास आनंद के साथ यहाँ पे इस उत्सव का वो आनंद निभाया जा रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि मंत्री प्रताप सरनाईक जी भी आते हैं यहाँ पर और उन्हीं द्वारा आयोजन किया जाता है यहाँ पर, तो पुलिस प्रबंध जो है यहाँ पर किस तरह से आप देखते हैं? यहाँ पे आयोजन के माध्यम से पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था हमारी तरफ से तो होती ही होती है और साथ ही के साथ यहाँ के नगर पुलिस स्टेशन के सारे कर्मचारी भी यहाँ पे तैनात होते हैं। आज तक कुछ भी गलत चीज यहाँ पे नहीं हुई, इसी ये पंडाल का सबसे बड़ा महत्व है। जी शिवांगी, आपने देखा किस तरह से यहाँ पे सचिन जी ने हमें बताया कि यहाँ पर जो है आज तक कभी भी कोई भी दुर्घटना कही है या फिर कोई भी का समय है और खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम पर भी पुख्ता नजर यहाँ पर रखी जा रही है। मीनाक्षी हमारे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, जिस तरीके से आपने बात की कि कीर्तन की जो है शाम के कीर्तन की तैयारी की जा रही है, तो इस बार क्या विशेष थीम पंडालों में देखने को मिल रही है? मीनाक्षी। बिल्कुल शिवांगी, कई मंदिरों में जो है विशेष थीम देखने को मिल रही है और एक और खास बात जो है इस बार के नवरात्रों की है कि बीजेपी सरकार जो अब दिल्ली में आ गई है, बड़ी धूमधाम से जो है वो हिंदू और सनातन की जो त्योहार है वो बड़ी धूमधाम से मनाती हुई नजर आ रही है। पंडाल और भी भव्य है, पंडाल और भी भव्य नजर आ रहे हैं, मेला और भी भव्य नजर आ रहा है और व्यवस्था जो है वो बड़ी ही भव्य नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता है और कोई भी कहीं चूक की गुंजाइश जो है वो नहीं नजर आ रही है। बड़ी ही यहाँ पर जो है बीजेपी तैयारी करती हुई नजर आई है, दिल्ली बीजेपी। तो जिस तरीके से दिल्ली में इस बार चकाचौंध देखी जा रही है नवरात्रि में, वो पहले कभी नहीं देखी गई है जब केजरीवाल की सरकार थी। तो जो आपकी सरकार थी उस लोगों का कहना है कि तब उतना भव्य तरीके से जो है वो त्योहार नहीं मना पाते थे, लेकिन अब जो है प्रशासन और सरकार की तरफ से भी उन्हें बहुत ज्यादा जो है सहायता मिल रही है, सहयोग मिल रहा है। तो बड़ी ही धूम है। कई जो क्विंटल में है जो प्रसाद जो है 9 के 9 दिन जो है वो बंटने वाला है और यहाँ पर जो तैयारी है वो इतनी शानदार है, इतनी मनभावक है कि जब आप शाम को यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है महिलाएं कीर्तन में झूमती हुई आपको नजर आएंगी, गाती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही जो पंडित जी हैं वो अलग अलग तरह की पूजाएं जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हवन जो है, हवन कुंड जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है सजाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है भव्य तरीके से जो है तैयारियां की जा रही है और यहाँ पर जो है जो गेट बनाया जाएगा, मेन गेट, वो रोड के ऊपर ही बड़े भव्य तरीके से जो है वो गेट बनाया जा रहा है ताकि दूर से ही जो है लोग समझ जाए कि यहाँ पर नवरात्रि के लिए पंडाल लगा हुआ है, माता का जो भव्य मंदिर है वो सज रहा है। तो हर तरीके से जो है आकर्षित करने वाली चीजें जो है पंडाल में आपको नजर आने वाली है शिवांगी इस बार। बिल्कुल दिव्या, आप जिस मंदिर में मौजूद है, कितने वर्ष पुराना ये मंदिर बताया जाता है? जैसे कि आज पहला दिन है तो कितनी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे, इसकी जानकारी भी लीजिए। पंडित जी वहां पर मौजूद है। दिव्या, हम इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं कि पंडित जी ये जो मंदिर है सबसे पहले कितने साल पुराना मंदिर है और दूसरी चीज जो भक्त है कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में भक्त में दिखे हैं और आगे 9 दिन हम देखेंगे। आज तक किसी एनसीआर में जो मंदिर है जैसे ठंडा वाली पास है और कालका जी मैया पास है, जैसे जैसे शक्तिपीठ में गिना जाता है, इसी माता भव्य के मंदिर को दर्शन करता है, एक बार अगर झलक उनकी दिखती है तो उसका मनोकामना अवश्य करो। कोई अमेरिका में रहता है, जो यहाँ रहता था पहले, और कोई यहाँ बम्बे चला गया, दिल्ली चला गया, तो अगर एक बार दिल्ली आता तो माता रानी की झलक अवश्य दर्शन करते। हमारे साथ बने हुए हैं प्रभाकर, आज पहला दिन है, भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। मुंबई में आप मौजूद हैं, महानगरी में आप मौजूद हैं, सुरक्षा के क्या इंतजामात देखने को मिल रहे हैं? 9 दिन के लिए क्या खास इंतजामात रहे और उत्साह, खासकर के उत्साह भक्तों में क्या रहेगा? प्रभाकर।
जी शिवांगी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी सचिन जी ने बताया हमें कि किस तरह से यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन जो है चाक चौबंद अपना इंतजाम करके बैठी है। और यहीं पर आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि सब सफेद कपड़े में ही मौजूद हैं। यानी कि माता का उपासना जो है ये लोग बाकायदा जो है जो रंग जो होता है वो रंग को ध्यान रखा हुआ है लोगों ने, और यहाँ पर जो है बराबर उस चीज का ध्यान रखा गया। और सचिन जी ने हमें ये भी बताया, सचिन जी जो अभी जो आप प्रशासन को लेकर के जो बातें जो चल रही है कि प्रशासन कितना ध्यान रख रही है, तो आप क्या बताएंगे उस पर कितना ध्यान रखा हुआ है यहाँ पर? और जिस तरह से मंत्री प्रताप सरनाईक जी जो है वो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से जो है प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है सुरक्षा पे? देखो, ये महाराष्ट्र की परंपरा, इस संस्कृति को निभाने के लिए हर जहां जहां इस ऐसा उत्सव यहाँ पे बनाया जा रहा है, लोग ले रहे, आयोजित कर रहे, सभी जगह पे पूरी की पूरी व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ भी कमियां यहाँ पे नहीं रखी गई है। पूरा आदेश यहाँ पे दिया गया है और उसी तरीके से सारे पंडाल के आयोजक अपना अपना उत्सव बहुत ही शानदार वहां निभा रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि लोग जो है कहीं भी कोई तकलीफ ना हो, उसका और भी कोई इंतजाम कुछ किया गया है? सारे प्रकार के, यहाँ मेडिकल इमरजेंसी के लिए सुविधा है, यहाँ पे कोई गलत अगर कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन की यहाँ पे सुविधा है। उसी के साथ यहाँ पे सभी जगह पे लाइव कैमरे लगाए गए हैं, सभी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड्स हो जाती है, तो कोई भी अनबन या कोई भी गलत चीज यहाँ पे न होने की पूरी गुंजाइश हमने यहाँ पे बनाई रखी है। बिल्कुल प्रभाकर, देखिए कैमरे से भी खास तौर पर निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी देखने को मिल रही है, पुलिस प्रशासन की निगरानी है और जो वहां पर आयोजक हैं उनकी तरफ से भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए। तो खास तौर पर बात यह है कि नवरात्रि का पावन पर्व है और सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर खास तौर पर देखने को मिल रहे हैं कि कोई भी चूक ना होने पाए। फिलहाल प्रभाकर, मीनाक्षी और दिव्या, आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।